Good morning, students. This is your book Moment 9th class, and we are reading first lesson. हाफ लेसन हम कर चुके हैं. नेक्स्ट हाफ लेसन इज बिफोर यू. कि एक लड़का है जो अपने माता पिता के साथ मेले में आता है. बहुत सारी चीज़ें वो रास्ते में देखता है जिनसे वो आकर्षित होता है, जैसे कि बटरफ्लाइज हैं, सरसों के खेतों में जो फूल हैं, और जो है छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं जो फुटपाथ के साइड में निकले हुए हैं, मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, उनसे वो आकर्षित हो जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, एज द नियर द विलेज, जैसे ही वह लड़का उसके माता पिता जो है गांव के नज़दीक थे, द चाइल्ड कुड सी, वो लड़का देख सकता था मैनी अदर फुटपाथ्स, और भी दूसरे फुटपाथ वो देख सकता था. फुल ऑफ थ्रोंग्स मीन्स भीड़, कवर्जिंग यानी एक जगह पर मिलती हुई, टू द वर्लपुल भंवर ऑफ द फेयर, यानी भीड़ से भरे हुए फुटपाथ या रास्ते वो देख सकता था जो कहाँ पर जाकर मिलते थे, उस मेले के भंवर में जाकर मिलते थे. ही फेल्ट एट वंस repelled and fascinating by the confusion of this world he was entering. जिस मेले के जिस संसार में वो प्रवेश करने जा रहा था, उसमें जिसने अपने आप को जो है आकर्षित, फैसिनेटिंग होता आकर्षित, और रिपेल्ड का मतलब जैसे स्वीकार करने से इनकार करना किसी चीज़ को, तो दोनों चीज़ें थी कि आकर्षित भी था और अनाकर्षित भी था उस चीज़ से. वो ए स्वीट मीट सेलर, कि मिठाई बेचने वाला, ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, जो वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड प्रवेश द्वार के कोने पर वो जो है चिल्ला रहा था. एंड ए क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. तो जो है एक मिठाई बेचने वाला जो है अपनी मिठाइयों के लिए चिल्ला रहा था जो है एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर, और एक भीड़ भी, एक क्राउड प्रेस्ड राउंड, एक भीड़ जो है उसके चारों तरफ खड़ी थी, काउंटर के चारों तरफ, एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और जो है रंगदार मिठाइयों को जो है वहाँ पे सजाया गया था, एक संरचना से उनकी बनाई गई थी. आर्किटेक्चर यानी उनके जैसे लाइनों में उनको रखा गया था. डेकोरेटेड, सजाई गई थी, विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर या चांदी का या सोने का जो है उनके ऊपर जो परत होती है उससे सजाया गया था उनको. डेकोरेटेड मीन्स सजाना मिठाइयों को. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने, स्टेयर्ड मीन्स ध्यान से देखना, खुली आंखों से, यानी खुली आंखों से जो है उसने जो है ध्यान से देखा. एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, हिज फेवरेट स्वीट, उसकी जो पसंदीदा मिठाई थी बर्फ़ी, उसके लिए उसके मुंह में पानी आ गया. आई वांट दैट बर्फ़ी, उसने क्या कहा कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, मैं ये बर्फ़ी खाना चाहता हूँ. ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया. हाफ न्यू but he half knew as he begged that his plea would not be heeded. Heeded means ध्यान देना, कि वो जानता था, अच्छे से वो जानता था कि he begged कि जिस चीज़ की उसने प्रार्थना की है, उसकी जो प्ली, उसकी जो अपील है, उसकी जो प्रार्थना है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है. ग्रीडी मीन्स लालची. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए अपने माता पिता के उत्तर का इंतजार किए बिना ही वह आगे बढ़ गया. आगे क्या देखा उसने, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक जो है फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था, यानी बोल रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड मीन्स हार, गुलमोहर का हार ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इरसिस्टिवली, जैसे कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती थी. इरसिस्टिवली यानी वो विरोध नहीं कर सकता था, अपने आप को रोक नहीं सकता था. चाइल्ड ऐसा प्रतीत, वो बच्चा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अपने आप को रोक नहीं सकता था, खींचा चला जा रहा था उन फूलों की तरफ. ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वह जो है उस टोकरी के पास गया. वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप मीन्स ढेर लगा हुआ था, जहाँ पे फूलों का ढेर लगा हुआ था. एंड हाफ मरमर्ड, और हाफ मरमर यानी थोड़ा सा वो मरमर यानी बड़बड़ाने लगा वो लड़का, जो है बुदबुदाने लगा. आई वांट दिस गार्लैंड, मुझे ये हार चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता जो है, वो अच्छी तरह जानता था उसके माता पिता इनकार कर देंगे. बाय हिम, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उन फूलों को खरीदने से. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ये फूल तो सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए अब की बार भी वह अपने माता पिता के उत्तर का इंतज़ार किए बिना आगे बढ़ गया. ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो है एक आदमी जो है खड़ा था, एक पोल, एक खंबा सा, एक स्टिक उसने अपने हाथ में ले रखी थी, और उस पर लाल नीले पीले गुब्बारे उसने जो है लटका रखे थे जो उड़ रहे थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द
rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them. possess means रखना, overwhelming अभिभूत हो जाना, भावनाओं का जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो जैसे वो लड़का जो है सिंपली कैरिड अवे बाय द, यानी जैसे कि वो लड़का जो है वो रेनबो जैसी, जैसे ये होता है इंद्रधनुष, जैसे उन गुब्बारों की जो इंद्रधनुषी जो शान थी, यानी वो कलर, इतने सारे कलर उस बच्चे को जैसे लुभा रहे थे, उसको आकर्षित कर रहे थे, वो सिल्की सिल्की कलर। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग, उसकी भावनाओं से ओतप्रोत हो गया, उसकी इच्छा बढ़ गई कि वो जो है उनको पोजेस मीन्स रखे, उन बलून्स को वो खरीदे, वो रखे अपने पास। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, लेकिन वो जानता था उसके माता पिता उसको नहीं दिलवाएंगे, कभी नहीं दिलवाएंगे इन बलून्स को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वो कहेंगे कि वो अब ही वॉज टू ओल्ड, कि वह इतना बड़ा हो गया था कि इन खिलौनों के साथ उसको नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, क्योंकि अब वो आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट ऑफ ए स्नेक, फ्लूट टू ए स्नेक विच कोलेक्ट इटसेल्फ इन ए बास्केट। तो कहता है कि एक स्नेक चार्मर, एक जो है एक सपेरा जो है, स्नेक चार्मर सपेरा जो है वो खड़ा था और बजा रहा था, जो फ्लूट जो बीन थी उसके पास बजा रहा था, सांप के लिए बीन बजा रहा था, वो सांप जो उसने टोकरी में रखा हुआ था, बास्केट में रखा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वेन, एक हंस की गर्दन की तरह जो है इट्स हेड, उसने अपना फन फैलाया। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। तो जो झरना है अदृश्य जो झरना है उसकी जो है लहरों की तरह वो जो है वो अदृश्य जो संगीत था उसके कानों में पड़ रहा था। द चाइल्ड वेंट ऑन, वो बच्चा जो है चला गया टुवर्ड द स्नेक चार्मर के पास, सपेरे के पास। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसको पता था उसके माता पिता उसको इनकार कर देंगे। टू हियर सच कोर्स, इस तरह का कोर्स यानी बद्दा सा मतलब बेकार सा म्यूजिक सुनने के लिए उसको मना कर देंगे। स्नेक चार्मर प्लेट जो कि उस सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, तो वो आगे बढ़ गया, प्रोसीड यानी आगे बढ़ जाना। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जो एक राउंड अबाउट था यानी एक झूला था इन फुल स्विंग जो कि पूरे मोमेंट में घूम रहा था। मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए विडलिंग मोशन, सभी पुरुष औरतें और बच्चे वहाँ झूल रहे थे उसके उस झूले में। स्ट्रिक्ड, वो चिल्ला रहे थे। विद डिजी लाफ्टर, यानी कि एक बहुत तेज़ हंसी के साथ, पागल कर देने वाली हंसी के साथ। द चाइल्ड वास्क देम, उस बच्चे ने उनको देखा इंटेंटली ध्यान से। एंड देन मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तो एक प्रार्थना की। आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मैं उस राउंड अबाउट झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, कि पिताजी माताजी मुझे उस झूले पर जाना है। तो देर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हीज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नोट देर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। ही डोव हिम, उसके आगे ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह जो है दूसरी साइड में देखने लग गया। दे वर नोट देयर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके थ्रोट मीन्स क्या, उसके सूखे गले में से एक जो है एक बहुत ही गहरी सी लाहट निकली। एंड विद ए स्टन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी में जैसे एक झटका लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह वहाँ से दौड़ा जहाँ पे वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, असली डर से वो चिल्लाया। मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज टीयर्स, आंसू जो है रोल डाउन उसकी आंखों से निकलने लगे। हॉट एंड फियरस, यानी काफ़ी गर्म और काफ़ी भयानक। हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वुल्स विद फियर, उसका जो चेहरा था वो जैसे भर गया था, कन्वुल्स जैसे भर गया था, किस चीज़ से, डर से भर गया था। पैनिक स्ट्रिकन, डर से डरा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक दिशा में गया। देन टू अदर, फिर दूसरी दिशा में। हाई इधर एंड इधर, यहाँ वहाँ वो गया। इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में गया। नोइंग दैट वेयर टू गो, उसको नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, वह चिल्लाया। वेल मीन्स चिल्लाना, कि माताजी पिताजी। हिज येलो ट्रबन पगड़ी, उसकी पीली पगड़ी। केम अनटाइड, वो खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े कीचड़ में जैसे गीले हो गए। तो बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।